आज एक बुक समरी कहता हूँ। किताब का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की। कुछ दिन पहले मैं बुक की किताब की दुकान पर गया था और वहाँ मैंने ये किताब देखी। रोज पढ़ी, मन भी लगा, अच्छी किताब है, लेकिन इससे आपको मिलता क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी भी किताब से आपको क्या मिलता है। ये किताब एक साइकोलॉजिकल किताब है और मनोविज्ञान के आधार पर आपको कुछ भी और किसी को भी कन्विंस करने की कला प्रदान करती है। आप किसी को भी कुछ भी सामान बेच सकते हैं, ऐसे नुक्ते बताती है। आपके जीवन में अगर गृह क्लेश है तो उसकी भी शांति हो जाएगी, क्योंकि बोलचाल की कला भी सिखाती है। जो घर में नहीं सिखाया जाता, जो स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, वो ज्ञान भी ये पुस्तक प्रदान करती है। कोई भी किताब किसी के भी जीवन का निचोड़ हो सकती है, और जिस जातक ने लिखी है, डेल कार्नेगी, तो उस जातक की ये बहुत बड़ी मैं पूंजी मानता हूँ। किताब हालांकि बहुत पुरानी है और अमेरिकन लेखक की है और पुराने लोगों के साथ मिलने जुलने की उनके अनुभव की कहानी कहती है। लेकिन समरी में मैं कहानियों की जड़ में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी छोटी छोटी कहानियां हैं एक्सपीरियंसेस के आधार पर। लेकिन इस किताब से आपको मिलता क्या है, उसका एक मैं लमसम आपको बतलाता हूँ। इसमें सबसे पहले ये बात प्रदान करती है, कुछ तथ्य प्रदान करती है कि आपको अपने आप को मानसिक रूप से चेंज करना चाहिए। अपने अंदर से लकीर में से फकीर निकालकर अपने आप को नवीन विचार, नवीन कल्पनाएं और नवीन इच्छाएं, आकांक्षाएं वो देनी चाहिए अपने आप को। अर्थात आप इमेजिन करना सीखें। हाउ टू इमेजिन, कल्पनाशीलता आपके अंदर उत्पन्न हो, कल्पना शक्ति आपके अंदर उत्पन्न हो। क्योंकि कल्पना शक्ति होगी तो आप उसे पूर्ण कर पाने के लिए प्रयासरत भी होंगे और आपका फोकस भी अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आपको ये किताब शीघ्र और सहज मित्र बनाने में सहायता प्रदान करती है। अनजान लोगों के साथ बातचीत कैसे शुरू करें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर कोई अनजान लोगों के साथ बातचीत नहीं कर सकता, अपनापन नहीं बढ़ा सकता। उनके साथ फीलिंग शेयर करना अथवा उनकी फीलिंग को अपने साथ शेयर करवा लेना एक बहुत बड़ी कला है। तो ये किताब इस कला को भी सिखाती है। और जब आप इस किताब के कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी लोकप्रियता अपने आप बढ़ जाती है और आपकी भी अपनी कोई ना कोई आइडियोलॉजी होगी, सोच होगी। कहीं ना कहीं आप भी किसी न किसी रिलेशन से, कल्चर से, एज से मैच करते होंगे, बिलोंग करते होंगे। तो जैसी आपकी सोच है, वैसे ही सोच के और लोगों को बनाने में, अर्थात आपके नए मित्र बनाने में, अथवा जैसे आप सोचते हो वैसे ही सामने वाला भी सोचे, ये बहुत बड़ी कला है। ये भी आपको ये किताब सिखलाती है। और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस किताब का कि आप किसी को भी कोई सी भी कला अथवा किसी को भी कन्विंस करने की कला अथवा कोई सामान बेचने की कला कैसे अपने अंदर पैदा करते हैं। आपको अपनी अर्निंग बढ़ानी है तो इस किताब को अगर आप आधा भी पढ़ लेते हैं, आपको वो हुनर मिल जाएंगे जो आपकी अर्निंग बढ़ा देंगे। आपको अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए किन किन स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है, साइकोलॉजिकली उसका बहुत बड़ा रोल है। एक किताब हो रहा है साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो धन के बारे में सोचते हैं उनकी साइकोलॉजी कैसी होती है वो उस बारे में है। लेकिन अगर आप बोलने की कला, कम्युनिकेशन स्किल सीख गए तो आपकी 100% अमाउंट बढ़ जाएगी।
आपको अच्छा विक्रेता और अच्छा कार्यवाहक बना देती है। शिकायतों को निपटाने, विवाद से बचने, दूसरे मनुष्यों के साथ अपने संपर्क को और मधुर बनाने। विवाद से बचने का मतलब ये है, अगर आप किसी सेल्स काउंटर पर हैं तो जहां आपकी पब्लिक डीलिंग है वहाँ आपको कैसे निपटना चाहिए, चाहे आप सेल्समैन हो चाहे मालिक हो। आपका वार्तालाप कैसा होना चाहिए, उसमें निपुण कैसे बनेंगे, और डेली जो कुछ आप बोलते हो उसमें आप डेली क्या चेंज कर सकते हो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसके चेंज करने से आपके जीवन में क्या फ़र्क पड़ता है। लेखक ने तो इस किताब में उनके रेफरेंस भी दिए हैं जिन्होंने लेखक की शिक्षाओं को फॉलो किया है और आकर के रिजल्ट भी बतलाए हैं कि उनके जीवन में क्या अंतर आया है। इस किताब को मैं कहता हूँ आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं करते तो फिर आप मत पढ़िए, क्योंकि किताबों में रखा ज्ञान और अलमारी में रखा या बैंक में रखा पैसा किसी काम नहीं आते। ये तभी काम आते हैं जब आपके कंठ में ज्ञान हो और जब आपकी जेब में पैसा हो। यह हमें सिखाया गया है, पढ़ाई के समय पे सिखाया गया है। तो आप अगर किताब को पढ़ना चाहते हैं तो उसकी समरी को जान लीजिए, वो किताब क्या कहती है। ये किताब की समरी 2 या 3 पार्ट में जा सकती है। किताब में लेखक ने 5 खंड बनाए हैं। पहले खंड में बताया है लोगों से काम लेने के मौलिक गुण, जो बेसिक लेवल पर है। मान लीजिए आप मैनेजर हो, आपको लोगों से काम कैसे लेना है ये आपको आना चाहिए। दूसरे खंड में बताया है लोगों का प्यारा बनने की 6 रीतियाँ, अर्थात आप किसी भी लेवल पर हों तो आप लोगों के बीच में अपनी जगह कैसे बनाएं। तीसरे खंड में बताया है लोगों को अपने विचार का बनाने की 12 रीतियाँ, 12 स्टेप बताए हैं। लोगों को अपने जैसा बनाओ, अपनी साइकोलॉजी के जैसा बनाओ। चौथा बताया है जो रूठ गए हैं अथवा जो खिजाए गए हैं या जो पहले से फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो पीपल, उनके सामने आपको अपने आप को कैसे प्रस्तुत करना चाहिए। और 5वां ये है कि गृहस्थ जीवन को कैसे बैलेंस करें, कैसे उसमें सुख और खुशियाँ उत्पन्न करें, क्योंकि गृहस्थ जीवन एकमात्र ऐसा जीवन है जहाँ आदमी को मेंटली रिलैक्स सबसे ज़्यादा मिलता है। अपने काम की चिड़चिड़ाहट से भी परेशान अगर है तो उसको घर में ही रिलैक्स मिलता है। और वो घर से भी परेशान हो जाए और काम से परेशान तो है ही, वर्कलोड से या और अन्य कार्यों से, तो उसका जीवन नरक हो जाता है। और आज ये आपको सामाजिक जीवन में दिखाई भी देता है। तो लेखक ने अंतिम चैप्टर या अध्याय इस बात पे दिया है कि गृहस्थ जीवन में सुख और शांति कैसे बने, और वो छोटी छोटी बातों से आप अपनी पत्नी को कैसे खुश रख सकते हैं, आप अपने घर में कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि आपको घर में बोलने चालने की कला नहीं सिखाई जाती। जो सिखाई जाती है तो वो आपके व्यापारिक क्षेत्र में काम नहीं आती, लेकिन व्यापारिक क्षेत्र की कला आपके घर में काम नहीं आती। तो लेखक ने कम्युनिकेशन स्किल पर बहुत जोर दिया है। बहुत शानदार किताब है। ये पहले पार्ट में मैंने केवल इंट्रो दिया है, और आने वाले समय में इसके और जितने 5 खंड हैं तो 5 खंडों को मैं 5 पार्ट में डिवाइड करके इसको एक्सप्लेन करूँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।